हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम सीटेट के PYQ करेंगे, जो कि सबसे पहला PYQ आज हम कर रहे हैं साइंस पेपर 2 का। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ 3 थिंग्स दैट हैव हाई लेवल ऑफ फाइबर। तो इनमें से ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसमें जो फाइबर का लेवल है वो हाई है। सबसे पहला फ्रूट, वेजीज एंड होल ग्रेन्स। दूसरा बर्गर, फ्राइज़ एंड मिल्क शेक। तीसरा सैलड, बिटर एंड पिकल्स। पिज़्ज़ा, नाचोज एंड सैंडविच। तो इनमें तो फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। सैलड, बिटर एंड पिकल्स, सैलड में तो फाइबर होता है पर इन दोनों में नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। बर्गर, फ्राइज़ एंड मिल्क शेक, ये भी नहीं होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, फ्रूट, वेजीज एंड होल ग्रेन्स। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। फाइबर क्या होता है? फाइबर मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स होता है। प्लांट प्रोडक्ट्स, इसे हम और क्या कहते हैं? रफेज। वाई वी नीड फाइबर? टू डाइजेस्ट फूड, टू हेल्प इन डाइजेस्ट फूड। तो हमारे लिए फाइबर बहुत ज़रूरी होता है। फाइबर हमें किन की चीज़ों में मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स, इन सब चीज़ों में हमें फाइबर मिलता है। फाइबर और वाटर हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है? हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अब ये इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर, यानी बॉडी को हमें ज़रूरत रहती है डाइटरी फाइबर एंड वाटर की। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि उसको फूड को डाइजेस्ट करवाना है। इजली डाइजेस्ट करवाने के लिए उसको डाइटरी फाइबर एंड वाटर की ज़रूरत होती है। फाइबर, जिसे हम रफेज भी कहते हैं, रफेज ये हमें मेनली कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे क्या हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। इसी में जो फाइबर का लेवल है वो हाई है। फाइबर का लेवल जो है वो हाई है। हाई लेवल ऑफ फाइबर किस में? फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरीज, एप्पल एंड बनानास। वेजीज में कैरेट, बीट्स एंड ब्रोकली, इसीलिए जो लोग बीमार होते हैं उनको ये सब चीज़ें खाने को कहा जाता है। होल ग्रेन्स में वीट, बैरली एंड ब्राउन राइस। बैरली तो इसलिए क्योंकि उससे खाना बहुत जल्दी पच जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, sugar, salt, lemon juice, flour, cooking soda, oil and turmeric powder. From the list given below, which of them can dissolve or mix in water? इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कि पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व या मिक्स हो जाती हैं? तो शुगर हमारी डिज़ोल्व हो जाती है, हाँ हो जाती है। सॉल्ट भी हो जाता है। लेमन जूस ये भी हो जाता है। फ्लोर यानी आटा ये नहीं होता। कुकिंग सोडा ये भी हो जाता है। ऑयल ये नहीं होता। टर्मरिक पाउडर ये भी हो जाता है। अब हम मैच कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस ओनली, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कुकिंग सोडा और टर्मरिक पाउडर नहीं है। शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, कुकिंग सोडा, ये भी नहीं होगा। थर्ड, शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, कुकिंग सोडा एंड टर्मरिक पाउडर ओनली, तो ये वाला हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे दिए हुए हैं। लास्ट क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑयल जो है वो हमारा नहीं होता, क्योंकि इसमें पोलर पार्ट होता है। पोलर पार्ट होता है जो कि वाटर को तोड़ नहीं पाता, इसीलिए ऑयल जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता। यही इसका कॉन्सेप्ट भी होगा, ना डिज़ोल्व होने का। सॉल्यूशन क्या होता है? मेनली सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे पिछले में क्या था? जो सॉल्वेंट था वो वाटर था और जो बाकी सारी चीज़ें दी हुई थी वो हमारी सॉल्यूट थी, जिसमें कि क्या क्या दिया हुआ था हमारा, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी? सॉल्यूट। और ये क्या था? सॉल्वेंट क्या था? वाटर। तो जो हम जिसमें मिलाते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जिस चीज़ को मिलाते हैं वो हमारा सॉल्यूट होता है। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। यानी किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है किसी भी टेम्परेचर में, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? जो कि फुली डिजॉल्व या मिक्स हो जाए पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में, तो वही उसका सॉल्युबल होता है। मतलब ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर एज ऑयल डिड नॉट हैव पोलर पार्ट, यही इसका मतलब था कि जो ऑयल है उसमें पोलर पार्ट नहीं होता जो कि वाटर के हाइड्रोजन को तोड़ पाए। बिफोर कीपिंग पिकल्स व्हाट इज़ डन टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द ग्लास जार, यानी अचार रखने से पहले हम ऐसा क्या करते हैं कि जो कांच के जार्स होते हैं उनसे मॉइस्चर निकल जाए। दे आर प्रॉपरली वॉश्ड विथ सोप, यानी उसको हम अच्छे से साबुन से धुल लेते हैं? नहीं।
दे आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, पूरी तरह से उसको सुखा देते हैं अच्छे से। हाँ। दे आर प्रॉपरली हीटेड, नो, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो टूट जाएगा। दे आर प्रॉपरली क्लीन, अगर हम अच्छे से उसको क्लीन भी कर देंगे तो भी उस पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाता है, इसीलिए हम अच्छे से उसको धूप में सुखाते ही हैं अचार रखने से पहले, ताकि उसमें मॉइस्चर ना रहे। मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गया, ये सारी चीज़ें इजीली उसमें ग्रो कर जाती हैं। तो जो मॉइस्चर होता है वो वाटर वेपर को ही फॉर्म में जो रहता है उसे मॉइस्चर कहते हैं। मॉइस्चर यानी वाटर वेपर के जो फॉर्म में जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसे मॉइस्चर कहते हैं। मॉइस्चर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लास जार को हम अच्छे से धूप में सुखा लेते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया एंड फंगस है वो उसमें ग्रो ना कर पाएँ ईजिली पानी की मौजूदगी में। फोर्थ, which of the following does not figure among the 5 kingdom classification proposed by R.H. Whittaker? यानी R.H. Whittaker ने जो 5 kingdom classification दिया था उनमें से कौन सा नहीं है इन ऑप्शन में 5 kingdom classification? सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, यूग्लेना, प्लांटी। तो इनमें से कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मोनेरा दिया, प्रोटिस्टा दिया, प्लांटी दिया, और जो बाकी दो बचे वो कौन कौन से हैं, फंगी और एनिमेलिया। यूग्लेना नहीं दिया है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 5 किंगडम जिन्होंने दिए थे, किसने दिए थे, R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने जो दिए थे 1969 में। तो उसमें सबसे पहला क्या था, मोनेरा, जो कि क्या थे, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, डज नॉट हैव well defined nucleus. Protista, all the unicellular eukaryotes। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ और भी ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं कुछ, जबकि इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनल्स। इसमें डीएनए भी होता है, उसमें नहीं होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता। फंगाई में जो भी इतने फंगाई होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। प्लांटी, ऑल द मल्टी सेलुलर प्लांट्स, वो सारे किस में आ जाएंगे, प्लांटी किंगडम में। इसी तरह एनिमेलिया में सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स आ जाएंगे। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल, सिंगल सेल। मल्टी सेलुलर जिसमें मल्टीपल सेल को मिला के बनता है ऑर्गेनिज्म। मल्टीपल सेल को मिला के क्या बनता है, टिश्यू बनता है। एनिमेलिया में देख ही लिया। यूग्लेना, यूग्लेना क्या है, यूकैरियोट है। हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक दोनों होता है, इसे ही हम ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। जबकि जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, मेक देयर फूड ऑन देयर ओन। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल की एक पूरी तरह से साइकिल बनी हुई है, जिसमें जो नाइट्रोजन है वो हमारा चेंज हो जाता है नाइट्रेट में, फिर नाइट्राइट में, फिर उसके बाद एमोनिया में, फिर से वो नाइट्रेट में। तो इस तरह पूरी साइकिल बनी हुई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या क्या दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स, ये देख लेते हैं। नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड एज अ न्यूट्रिशन बाय एनी प्लांट्स और एनिमल। यानी जो हमारी N2 प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, वो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स नहीं ले पाते हैं। तो ये बात तो सही है, डायरेक्ट नहीं ले पाते। किसके फॉर्म में लेते हैं, वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, या वो एमोनिया के फॉर्म में लेते हैं, इस फॉर्म में लेते हैं, वो डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो ये वाला तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, एमोनिया कैन बी डायरेक्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर सम प्लांट्स। येस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि एमोनिया के फॉर्म में भी लेते हैं कुछ प्लांट्स। तो ये वाला भी सही है। जबकि तीसरा क्या कह रहा है, द नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर रिड्यूस्ड टू नाइट्रस ऑक्साइड गैस बाय द प्रोसेस ऑफ एमोनिफिकेशन। नो, इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि जो सॉइल में नाइट्रेट प्रेजेंट होता है वो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड में कहाँ चेंज होता है, ये तो है ही नहीं कहीं पे।
साइकिल में, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा 1 and 2 ओनली। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, जिसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, जिसमें सबसे पहले जो नाइट्रोजन होता है वो किन किन फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स लेते हैं, अमोनिया, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। नाइट्रेट्स NO2 माइनस, जिसे हम नाइट्राइट्स कहते हैं, नाइट्रेट जिसमें NO3 माइनस, अमोनिया NH4 प्लस। 4 स्टेप्स में होता है हमारा पूरा नाइट्रोजन साइकिल में, फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो कि हमारा जो नाइट्रेट या अमोनिया से नाइट्रेट में चेंज हो जाता है, या नाइट्रेट से डायरेक्ट वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है, तो उसी को ही हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच एनिमल डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय बर्डिंग। इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि बर्डिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है। कराते सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर जो बर्डिंग के द्वारा करवाता है वो हमें सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा होगा। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पर बर्डिंग के द्वारा किस में होता है, वो हमारा हाइड्रा में होता है। अमीबा में क्या होता है, अमीबा में हमारा बाइनरी फिजन होता है। इसी तरह हमारा प्लाज्मोडियम में होता है हमारा फिजन, इसमें भी होता है, पर इसमें बाइनरी फिजन नहीं होता है। लेशमैनिया, ये भी बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन। बर्डिंग हमारा और कौन कराता है, बर्डिंग हमारा ईस्ट भी कराता है। मल्टीपल फिजन होता है हमारा प्लाज्मोडियम में, ठीक है। फिजन में, बाइनरी फिजन में अमीबा और लेशमैनिया आ गए, मल्टीपल में प्लाज्मोडियम आ गया। बर्डिंग हमारा हाइड्रा और ईस्ट करवाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये हमारे 5 मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फिजन में क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है या अलग हो जाता है, जैसे ये है हमारा अमीबा, तो ये ऐसे करके अलग होता जाता है, तो ये हमारा बाइनरी फिजन हो गया। बर्डिंग में एक छोटा सा बर्ड जैसे निकल आता है प्लांट में, जैसे हाइड्रा में, फिर वही बर्ड बढ़ता जाता है और अलग हो जाता है कुछ दिन में। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर के द्वारा प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। रीजनरेशन में कोई भी पार्ट जैसे उसका गिर गया, टूट गया, तो फिर वहीं से वो दोबारा से पूरा रीजनरेट हो जाता है। 7th क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो हमें दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, वैक्यूम का, लाइट के, वो हमारा 1 होता है, 1 अप्रॉक्स कुछ होता है, तो 1 ही मान लेते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें दी ही हुई है, यानी कि C हमें दिया ही हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी हमारा वाटर का कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। हम फॉर्मूला लगाएंगे μ2, ये हमारा फॉर्मूला होता है μ2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन μ1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू C/V। C हमें दिया ही हुआ है तो हम लगा लेंगे इसमें 4/3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन V। तो V हमारा क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 4/3। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। V की कैसे आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसे हम मीटर कहेंगे, इसको हम सेकंड कहेंगे, तो ये आ जाएगी मीटर सेकंड इनवर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, 4th। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या दिया हुआ है, स्विच इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, यानी जो स्विच हमारी दी होती है वो क्या सोर्स होती है इलेक्ट्रिक करंट की सर्किट में। उसी का रीज़न क्या दिया है, व्हेन द स्विच इज ओपन यानी ऑफ कंडीशन में अगर जो हमारा होता है सर्किट, तो क्या द एयर गैप बिटवीन द टर्मिनल्स प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ करंट। ये वाला तो हमारा रीज़न तो सही है, पर जो असर्शन है
उससे रीज़न मैच नहीं कर रहा, यानी जो उसका असर्शन है उसका रीज़न नहीं दिया हुआ है। तो हमारा जो सेकंड वाला है वो तो सही है, पर फर्स्ट वाला हमारा गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, यानी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। सर्किट कैसा है? ये हमारा जो बना हुआ है स्विच, ये हो गई बैटरी, ये हमारा बल्ब। तो जब ये ओपन है तो हमारा जो करंट है वो इससे पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो गैप है वो उसको जाने नहीं देगा। तो सेकंड वाला सही है, पर जो स्विच है वो हमारा सोर्स नहीं है इलेक्ट्रिक करंट का, इसलिए फर्स्ट वाला गलत है। 9th क्वेश्चन, द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इनमें से ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं? कैसे? ईस्ट टू वेस्ट। हमारे बाकी सारे प्लैनेट्स कैसे रोटेट करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। यानी हमारा अर्थ भी कैसे करता है? वेस्ट टू ईस्ट। पर इसमें से कौन सा बताना है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहे हैं? मरकरी एंड सैटर्न नहीं, ये हमारे कैसे रोटेट करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। वीनस एंड यूरेनस, इनमें दोनों हमारे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहे हैं। इसमें यूरेनस हमारा ईस्ट टू वेस्ट, पर मरकरी हमारा वेस्ट टू ईस्ट। इसमें दोनों कैसे कर रहे हैं? वेस्ट टू ईस्ट। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो वीनस एंड यूरेनस होगा। वीनस को हम और क्या कहते हैं? अर्थ का ट्विन। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्यों है? क्योंकि जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये हॉटेस्ट प्लैनेट है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थक्वेक इज कॉज ड्यू टू। अर्थक्वेक किसकी वजह से आता है? द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा बिलो द अर्थ क्रस्ट नहीं। द मूवमेंट ऑफ सुनामी नहीं, जबकि अर्थक्वेक की वजह से हमारा सुनामी आता है, पर सुनामी की वजह से अर्थक्वेक नहीं। थर्ड, द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, यस। टेक्टोनिक प्लेट की जो मूवमेंट है उसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है, जैसे कि अभी नेपाल में आया था, वो किसकी वजह से आया था? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट्स की मूवमेंट से आया था। द पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ, इसकी वजह से क्या आता है? हमारा टाइडल इफेक्ट देखने को मिलता है, या फिर हमारा ल्यूनर और सोलर इक्लिप्स। ल्यूनर और सोलर इक्लिप्स ये हमारा देखने को मिलता है इनकी पोजीशन की वजह से। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। तो आज हमने 10 क्वेश्चंस देखे साइंस के पेपर 2 के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।